Hello everyone, this is me Monica Sachdeva. I welcome you on the platform of Dehradun CLAT Academy. हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आई हूँ अपना एक नया लेक्चर जो कि कंटिन्यूएशन में है हमारे प्रीवियस वीडियो के। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का। ठीक है, हम ऑलरेडी ये सब कवर कर चुके हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा टर्म ऑफ ऑफिस, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, देन एग्जीक्यूटिव पावर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव पावर। जब हम प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाता है। वो क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि लेजिस्लेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारा लेजिस्लेचर है एक ऐसा विंग है जिसका काम है पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट है इट इज़ ऑफ कोर्स इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, वही लॉ बनाती है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को इनेक्ट करना। तो यहाँ मैम ने ऐसा क्यों लिखा है कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर होती है? तो इसका रीज़न ही, इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे। आपको मैं ऐसे आर्टिकल्स को पॉइंट आउट कराने वाली हूँ जिसमें आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि प्रेसिडेंट के पास एक लॉ मेकिंग की तरह ही कुछ पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ये जो लिस्ट यहाँ दिख रही है, या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए किसी नोटबुक पर, और मेरे साथ साथ जैसे ही मैं आपको बैरेकमेंट को मार्क करवाऊंगी तो आप इसको देखते चलिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव पावर, बात वही है लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमें इंस्टेंसेस देखने हैं कि कहाँ कहाँ वो एग्जिस्ट करती है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट taking into consideration article 85, just look at article 85. article 85 जो पावर देता है प्रेसिडेंट को, इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग गोज लाइक सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो टाइम टू टाइम समन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं दोनों हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो वो मिले और फिर डिस्कशन करें। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की पावर है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट प्रोरोग भी कर सकते हैं दोनों हाउसेस को और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो प्रोरोगेशन की पावर, डिसॉल्व करने की पावर, ये किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। और ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर का ही एक इंस्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है उनसे रिलेटेड कामों को डील कर रहे हैं। उन हाउस को प्रोरोग करना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए डिस्पेंस कर देना, ये दोनों हाउसेस को बुलाना ताकि वो बिल डिस्कस करें और उसको एक्ट बनाएं। ठीक है, तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, किस चीज़ के एस्पेक्ट में? पहला, सम्मन करेंगे ये दोनों हाउस को। दूसरा, वो प्रोरोग भी कर सकते हैं, हाउसेस को उस टाइम के लिए डिस्पेंस कर सकते हैं। तीसरा, वो डिसॉल्व कर सकते हैं। जब हम डिसॉल्व की बात करते हैं तो which house of the parliament can be dissolved? It is only Lok Sabha and not the Rajya Sabha. Just keep this thing in mind. Many times question have been asked कि whether Rajya Sabha can be dissolved. So no, answer is no, because Rajya Sabha is considered as the permanent house. ठीक है, तो राज्य सभा डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है आपका डिसॉल्व वाली पावर? 85 के क्लॉज 2 में दी गई है। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में आ जाएगा। फिर आते हैं आर्टिकल 86 पर। आर्टिकल 86 किस बारे में बात करता है? ये कहता है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द हाउस। ठीक है, जब इलेक्शन होकर आपका जो, जैसे मान लीजिए आपके अभी ये जो टर्म चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे, सब लोग मिनिस्टर्स वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। तो जो इलेक्शन होकर जो फर्स्ट सिटिंग होती है ना, जब फर्स्ट सिटिंग होती है तो उसमें प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 86 दैट ही विल एड्रेस द हाउसेस। व्हाट ही विल डू? ही विल एड्रेस द हाउस। तो एड्रेस करने की जो स्पेशल पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, वो भी इनकी लेजिस्लेटिव पावर में आती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 86।
ठीक है, और ये मैसेज भी सेंड कर सकते हैं कुछ हाउस में, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। नॉट स्पेशल एड्रेस तो आपका आ जाएगा 87 में, और 86 में जो आएगा वो आपका एड्रेस, ओनली एड्रेस वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। और साथ साथ अगर कोई मैसेज सेंड करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये स्पेशल एड्रेस इसको आप हटा दीजिए या तो, ठीक है, जस्ट कीप इट टू दिस थिंग ओनली। 86 में फर्स्ट सिटिंग पर जो एड्रेस किया जाता है वो चीज आ जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्टिकल 108। 108 टॉक्स अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट वेरेवर देयर इज अ डेडलॉक। जब भी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, अब डेडलॉक की सिचुएशन कब अराइज होगी? डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होती है जब आपकी सपोज कोई एक ऐसा बिल है जो लोकसभा ने पास कर दिया है पर वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब राज्यसभा ने पास कर दिया है पर लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है। अब पेंडिंग से आप क्या समझते हैं कि मतलब या तो ऐसा हुआ है कि मैं राज्यसभा वाला एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, या तो ऐसा हुआ है कि राज्यसभा ने उसको ऐसा किया कि अमेंडमेंट के लिए मतलब प्रेस्क्राइब किया पर वो अमेंडमेंट नहीं किए गए, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेप्शन विल बी द मनी बिल। जस्ट ओपन आर्टिकल 108, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स देयर ओनली। 108 में क्या है कि या तो बिल रिजेक्ट हो गया है, राज्यसभा ने या तो बिल रिजेक्ट कर दिया है, लोकसभा ने, जैसे भी सिचुएशन अराइज होगी वैसे ही चलेगा। तो द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा, या तो दोनों हाउस ने अमेंडमेंट को लेकर डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब अगर एक हाउस कोई अमेंडमेंट रिकमेंड कर रही है तो अदर हाउस इज डिसअग्रीइंग टू दैट अमेंडमेंट, ठीक है। या फिर 6 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड बीत गया है और अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ बाय द अदर हाउस। तो ये सिचुएशन है व्हेन लाइक जब डेडलॉक की सिचुएशन आपकी अराइज हो जाएगी। और जब डेडलॉक हो जाता है ना तो प्रेसिडेंट की जो ड्यूटी है वो पिक्चर में आती है। व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू, प्रेसिडेंट कैन समन द हाउसेस, ठीक है, वो उनको बुला सकता है नोटिस देकर कि आप जॉइंट सिटिंग करिए और इस टॉपिक पर बात करके इसको मतलब जैसे करना है, मतलब बिल पास करना है उसको कीजिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है 108 की। 108 को हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू नो अंडर दिस हेड लेजिस्लेटिव पावर। फिर आते हैं आर्टिकल 151 पे। आर्टिकल 151 जरा आप अपने बैरक में मार्क कीजिए। आर्टिकल 151 टॉक्स अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट्स। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के थ्रू वो पार्लियामेंट में ले डाउन की जाती है, ठीक है। देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जो प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में भेजी जाती है। तो 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? ऑडिट रिपोर्ट की। मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब लेक्चर में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि आर्टिकल 148 जो है विच टॉक्स अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो उनका ही काम है ऑडिट करने का। तो जब वो ऑडिट कर लेंगे रिपोर्ट को तो प्रेसिडेंट को भेजी जाएगी और प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं 112 पर। 112 किसकी बात करता है? 112 टॉक्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 112। फिर कमिंग ऑन आर्टिकल 323 पर आप आए। 323 बताता है पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है। किसकी? पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही पार्लियामेंट में रखी जाएंगी, ठीक है। अब आइए आप जरा आर्टिकल 110। ये एक्चुअली स्पेशल पावर्स हैं जो बताता है आपको कि बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के इस तरह के जो
एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इन द सेंस कि इस तरह के जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में उस बिल को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो 110 किसकी बात करता है? 110 टॉक्स अबाउट मनी बिल। ठीक है, आपको इट इज़ वेरी सिंपल, 110 तो मनी बिल की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो किसकी है ये? आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज को अगर ऑल्टर करना है तो वो भी प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता। फिर आते हैं आप 111 पर। 111 क्या कहता है? 111 टॉक्स अबाउट द एसेंट टू द बिल्स। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है, भले ही वो लोकसभा में पास हो गया हो, राज्यसभा में पास हो गया, अगर उसको प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली है। ठीक है, और मनी बिल एक ऐसा बिल है जिस पर प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही होगी। तो आर्टिकल 111 टॉक्स अबाउट एसेंट, तो ये भी प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में आता है। फिर 201 की बात करते हैं, तो 201 में आप देखेंगे ये आपका उधर स्टेट में चले जाएंगे हम, अगर हम 201 पर आते हैं तो 201 है कि जो बिल एक्चुअली गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 201 भी किस में आ जाएगा? आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 123 पर हम आए। अगर 123 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप मुझे बताइए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 में आप आएंगे तो देखेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात हुई है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकते हैं, ठीक है, जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो 123 वहां पिक्चर में आ जाता है। 80 सब क्लोज 3 पर आइए जरा। 80 सब क्लोज 3, 80 सब क्लोज 3 जो है वो कहता है कि द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब आपने देखा होगा कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले लोगों को नॉमिनेट कर सकती है। स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। ठीक है, तो ये है काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। तो 80 सब क्लोज 3 हो गया। आर्टिकल 331 की बात करें अगर हम, 331 में नॉमिनेशन पावर है लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा में जो लोकसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, हालांकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देखिएगा एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करना, मतलब उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो नॉमिनेशन होता है, तो उसकी पावर 331 में है, वो भी प्रेसिडेंट को ही दी गई है। तो देयर वर सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर वी लुक एट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आपको आर्टिकल वाइज मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। So this is all for today. In the next lecture, we will be discussing about the financial power of the president, the emergency power, judicial power. हम ये सब डिस्कस करेंगे. That's it for today. Bye bye. Take care.